हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट आईक्यू चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जुलाई के महीने में और एक आईपीओ हम लोगों को मार्केट में आते हुए देखने को मिल रहा है और 7 जुलाई को इसी महीने क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका आईपीओ मार्केट में आने वाला है। तो आपके लिए ये शॉर्ट टर्म के लिए यानी लिस्टिंग इन आपको मिल सकता है कि नहीं, और इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा है उसके बारे में देखेंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए ये शेयर कैसा हो सकता है उसके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लोगो, और ये केमिकल सेक्टर से रिलेटेड इनका मेन काम है। और 2003 में क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक कंपनी इस्टेब्लिश हुआ था और ये लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरर है ग्लोबली अगर बात किया जाए। और इनका जो मेन प्रोडक्ट है, जैसे कि देख सकते हैं, स्पेशलिटी केमिकल हो गया या फिर परफॉर्मेंस केमिकल हो गया, अलग अलग टाइप का फार्मास्यूटिकल जो कई सारे केमिकल्स हो गया उसका भी ये प्रोडक्शन करता है। और एफएमसीजी केमिकल्स भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करते हुए देखने को मिलता है। और कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो हम लोग को कई सारे अलग अलग कंट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूट होते हुए देखने को मिलता है, यानी एक्सपोर्ट अलग अलग कंट्रीज़ में ये करता है। जैसे कि इंडिया में तो है ही है, और साथ ही साथ जैसे कि चाइना हो गया, यूरोप, यूएसए, कोरिया, ताइवान, जापान, तो ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ में कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ऐसा कह सकते हैं। और कंपनी का जो इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स है, जो कि बड़े बड़े क्लाइंट्स या फिर कस्टमर्स है, वो है जैसे कि बेयर्स एजी हो गया, न्यूट्रिएंट इंटरनेशनल, एसआरएफ लिमिटेड, विनती ऑर्गेनिक्स, जो कि आपको इंडियन मार्केट में भी लिस्टेड होते हुए ऑलरेडी देखने को मिलता है। आप चाहो तो एसआरएफ लिमिटेड, विनती ऑर्गेनिक्स, इनके बारे में भी स्टडी कर सकते हो। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट कस्टमर्स। और 2020 में कंपनी का जितना भी रेवेन्यू है उसमें से 69% रेवेन्यू एक्सपोर्ट में से ही आया है, यानी इंडिया के बाहर से ही आया है। और कंपनी का जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो महाराष्ट्र में है, हम लोग को इस्टेब्लिश होते हुए देखने को मिला है। और कंपनी का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है हर साल वो है तकरीबन, आप कह सकते हो कि 30,000 मिलियन टन पर एनम। तो इतना है कंपनी का जो ओवरव्यू है वो हम लोगों ने लिया। अभी कंपनी का जो पॉजिटिव्स है या फिर स्ट्रेंथ्स है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि कंपनी एक लीडिंग सप्लायर है, कई सारे जो केमिकल हो गया, जैसे कि अभी बताया फार्मास्यूटिकल हो गया, फिर एफएमसीजी से रिलेटेड हो गया, कई सारे अलग अलग केमिकल्स से रिलेटेड कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो कि अभी बताया महाराष्ट्र के कुरुकुंभ में वो इस्टेब्लिश्ड है, तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है महाराष्ट्र में, उसके आसपास ही देखने को मिलता है। इसके लिए कंपनी को फ़ायदा हो जाता है। इसीलिए कंपनी का, जैसे हमने अभी तक देखा कि पिछले साल ही कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें से 69% वो बाहर से आया है। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र उसके पास में ही होने की वजह से इस कंपनी को फ़ायदा होता है। और जैसे कि हमने अभी देखा कई सारे इंपॉर्टेंट बड़े बड़े कस्टमर्स है, विनती ऑर्गेनिक्स हो गया, उनके साथ अच्छा लिंक है इनका। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी कंपनी का लगातार इम्प्रूवमेंट होते हुए देखने को मिलता है। तो फाइनेंशियल पैरामीटर्स तो देखेंगे ही बाद में कि कैसा है। और जैसे कि देखा हम लोगों ने कि कंपनी का जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया के बाहर कई सारे कंट्रीज़ में एक्सपेंशन हुआ है, जैसे कि चाइना, यूएसए, कोरिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ओवरव्यू से देखने को लग रहा है कि कंपनी शायद से लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने कंपनी का पैरामीटर्स नहीं देखा, फाइनेंशियल्स नहीं देखा, उसको भी हम लोग देखेंगे। और यह है कंपनी का पैरामीटर्स, आप चाहो तो इनके बारे में अलग से स्टडी कर सकते हो। और अभी आ जाते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते रुपीज़ इन मिलियंस है, इस पर आप ध्यान रखिएगा। और ओके, यहाँ सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है, मार्च 2019, मार्च 2020, मार्च 2021। तो कंपनी का पहले टोटल एसेट्स जो था 2019 में 3,200, मार्च 2020 4,300, और अगर 2021 की बात की जाए तो 6,600। तो कंपनी का जो एसेट्स है वो हम लोग को कंटिन्यूसली ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। और अभी कंपनी का रेवेन्यूज़ देख लेते हैं। जैसे कि 2019 में कंपनी का रेवेन्यूज़ था 4,000, 2020 में 4,300, और अगर 2021 की बात की जाए तो 5,300 या फिर 5,400, ऐसा कह सकते हो। तो कंपनी का रेवेन्यूज़ जो है वो भी बहुत शानदार तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी कंपनी का प्रॉफिट भी देख लेते हैं। जैसे कि 2019 में कंपनी का जो प्रॉफिट था 976, 2020 में 1,400, और अगर
2021 की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 2000। तो कंपनी का जो रेवेन्यूस है, कंपनी का जो प्रॉफिट है और कंपनी का जो एसेट्स है वो हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी ये आप चाहो तो फोकस पे रख सकते हो। तो कंपनी का फाइनेंशियल्स बहुत शानदार है। अभी जो आईपीओ रेज करने जा रहा है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये वही नॉर्मल सी जो ऑब्जेक्टिव है लिस्टिंग बेनिफिट लेने के लिए। और जितने भी आईपीओ का साइज़ है, जैसे कि देख सकते हैं 1500 करोड़ का आईपीओ है टोटल। और सारे के सारे जो इशू है वो ऑफर फॉर सेल के ज़रिए लाया जा रहा है, यानी कंपनी को डायरेक्टली ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो प्रोमोटर्स है वो अपना बस स्टेक जो है वो सेल कर रहे हैं मार्केट में। तो अभी आईपीओ का जो टाइम टेबल है या फिर जो डिटेल्स है अलग से वो देख लेते हैं। जैसे कि 7 जुलाई को ये आईपीओ मार्केट में आने वाला है। 3 दिन तक आप अप्लाई कर सकोगे। और कंपनी जो आईपीओ का फेस वैल्यू होता है हर एक शेयर का वो ₹1 होने वाला है। और जो प्राइस बैंड होगा आईपीओ का वो है 880 से लेकर 900। आपको 900 में ही अप्लाई करना होगा, वरना आप अगर 900 से कम में अप्लाई करेंगे तो आपको वो शेयर मिलेगा ही नहीं। और आपको एक लॉट में 16 शेयर मिलने वाला है। और ये वही नॉर्मल सी बात है, एनएसई बीएसई दोनों में लिस्ट होने वाला है। और जो इशू साइज़ होने वाला आईपीओ का वो होने वाला 1546 करोड़। और जितना भी इशू साइज़ है वो ऑफर फॉर सेल के ज़रिए लाया जा रहा है, जो कि कंपनी के लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता। ये बस प्रोमोटर अपना स्टेक कम करती है, यानी सेल करती है। और अभी टाइम टेबल देख लेते हैं। जैसे कि देखा 7 जुलाई को ये आईपीओ ओपन होने वाला, आप 3 दिन तक अप्लाई कर सकते हो। और 14 जुलाई को आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको आईपीओ मिला है या नहीं। और अगर आपको आईपीओ नहीं मिला तो 15 जुलाई को रिफ़ंड हो जाएगा। और 16 जुलाई को अगर आपको आईपीओ मिला है तो आपके जो डीमैट अकाउंट है उस पर डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगा। और मार्केट में 19 जुलाई को ये लिस्ट होने वाला है। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इस पर फोकस करने जा रहे हो। और जैसे यहाँ भी देख लेते हैं, जो मिनिमम साइज़ है यह वही 15,000 के आसपास होने वाला। 15,000 रुपये आपको इसके लिए अलॉट करना होगा। और इस आईपीओ के बाद जो प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग है वो 78% हो जाएगा। और 3 साल के अंदर वही 75:25 वो मेंटेन करना होगा, सेबी का जो रूल है। तो जैसे कि यहाँ देखा हमने कंपनी का जो आईपीओ का जो टाइम टेबल है वो बहुत लंबा। और ग्रे मार्केट प्रीमियम के लिए ये जो डेट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात की जाए यानी लिस्टिंग गेन, तो यस दोस्तों आपको इसमें लिस्टिंग गेन मिलेगा। अभी अगर इस एग्जैक्ट मोमेंट पे अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखा जाए तो इसका अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम 400 रुपीज़ चल रहा है। यस दोस्तों, अगर परसेंटेज वाइज आप अगर देखा जाए तो आपको 45% तक आपको लिस्टिंग गेन हो सकता है। तो आप चाहो तो लिस्टिंग गेन के लिए फोकस रख सकते हो। लेकिन जैसे मैंने कहा ये डिपेंड करेगा बहुत सारी चीज़ों पे, क्योंकि 19 जुलाई को ये मार्केट में लिस्ट होने जा रहा है। तो अगले अगर 19 जुलाई तक मार्केट में कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट इवेंट नहीं होगा तो आपको जो है ये अभी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 400 के आसपास, तो ये आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया कोई तो शायद से आपको लिस्टिंग गेन नहीं हो सकता। तो आप चाहो तो कंटिन्यूसली ये जो इम्पोर्टेंट डेट है इस पर ट्रैक कर सकते हो। जैसे कि आप 7 जुलाई 8 जुलाई 9 जुलाई को भी इसको क्लोजली ट्रैक कर सकते हो, तभी आप एक डिसीजन ले सकते हो। और जैसे कि हमने देखा कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है वो भी हम लोग को ग्रोइंग मोड पे ही देखने को मिला। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी ये अच्छा ही देखने को मिल रहा है। आप चाहो तो और ज़्यादा डीपली स्टडी कर सकते हो। और जैसे फिर से बता दूं आपको, इस पर अभी अगर बात की जाए तो इस पर ग्रे मार्केट प्रीमियम 400 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो लिस्टिंग के लिए आप चाहो तो इसके ऊपर भी फोकस रख सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।